फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आ गई हूँ मैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स बताइए, और सभी खाना पीना हो गया? गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड हो चुकी है दोपहर और हमारा हो चुका है खाना दोपहर का। तो गाइस, हमारा आज इस टाइम पर ब्लॉग का मतलब है कि मैंने ब्लॉग अपना इसलिए चालू किया है क्योंकि पहले मैं इटावा का जो केस चल रहा था, कथावाचक वाला, क्या बोलते हैं, परिचित और कथावाचक लोगों का जो चल रहा था। तो फ्रेंड्स, मैं लाइव जब जाती हूँ तो लोग वहाँ जैसे पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, तो मैं बता देती हूँ मैं इटावा से हूँ। और ये सारा जो केस चल रहा था वो भी इटावा का चल रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं पूछती हूँ, वो लोग पूछते हैं कि इटावा से, तो बोलते हैं कि अरे तुम तो वही हो। अरे तो वही हो क्या मतलब क्या है? इटावा में तो लाखों लोग रहते हैं, हज़ारों लोग रहते हैं। तो उसके बाद ये तो ना है कि एक ने ऐसा किया है तो सब पे वो इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना अभी तक जो ब्लॉग रखे हैं, अभी तक जो मैंने बोला है, यादव और यादव के लिए जो कुछ मैंने बोला है, दोनों पक्ष की बात रखी। मैंने ना इसके खिलाफ कुछ बोला है ना उसके खिलाफ कुछ बोला है। जो बात थी यहाँ से, जो बात हुई है मैंने वहाँ से बताई है, वहाँ की बात हुई वहाँ पर बताई है, ठीक है। कुछ भी गलत संदेश नहीं दिया है, ना किसी के खिलाफ बोली हूँ ना किसी के लिए अच्छा बोली हूँ, ठीक है। क्योंकि जिस समय पे मैं थी नहीं, जो हमको पता नहीं है बात, ठीक है, किसी के सुनने से और बताने से, अगर मैं उनसे जाती या उनसे बात करती तो चलो ठीक था, तो मुझे पता होता कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। अब जब मैं जानती नहीं हूँ, मैं गई नहीं हूँ, उनसे बात नहीं की, तो उस चीज़ पर टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर आज का ब्लॉग हमारा इसीलिए ही आया है दोपहर में कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि तुम भी इटावा से हो हैं, और तुम्हें ये सब कुछ पता होगा, तुम्हारे यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो गाइस सुन लीजिए भैया, जो कुछ भी हो, पर आप मेरे से ये क्वेश्चन दोबारा मत करना, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं जानती हूँ, कौन कैसा है कैसा नहीं है। वो सिर्फ मैं सोशल मीडिया से हूँ, तो मेरे सारे फ्रेंड जितने सोशल मीडिया पे सब अपने हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान हमको सपोर्ट करता है, चाहे भी कोई सी भी कास्ट का हो। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। यूट्यूब फैमिली है तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं, तो हम भी सबका सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से कोई भी कास्ट मायने नहीं रखती है, बस, ठीक है। बस मुझे इतना ही बोलना था। तो फ्रेंड देखिए, मैंने दोनों तरफ का पक्ष रखा है। और भी फ्रेंड्स, जो कुछ भी है अब मैं इस पे ही मुद्दे पे डालूंगी, और आप लोग देखना, सपोर्ट करना, और अपनी अपनी राय रखना ज़रूर कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कोई भी उंगली उठाने की कोशिश मत करना, बस क्या सही है क्या गलत है बस इतना बता देना कि मैंने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला, और जो मैंने दिखाया वो क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अब कौन सच है कौन झूठ है मैं ये नहीं जानती, ठीक है। बोले इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से। हम बोल तक नहीं पाए। अब हम तो हरिद्वार रहते, हम कहीं यहाँ रहते, बच्चे कैसे पालेंगे? हम ये करेंगे सब। हम तो भागवत में आए थे, हम ये सब कर सकते हैं कि हम सपा बसपा घर में गुंडे आए, कौन हमारी मदद करेगा? उसने हमें धमकी दी, तभी ये पता चला। तो थैला उठाया, उसमें आधार कार्ड निकला, लड़कों ने उठाया कि अग्नोत्री है। क्या नाम है आपका? हमसे बताया, हमें यादव है। बदतमीजी की। फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा। ये चीज इनकी गलत थी। इन दोनों को इतनी बुरी सजा मिलना चाहिए, ये मौत दिखाने लायक न रहे। तो उसमें ये बताने लगे तुम्हें नहीं करना आता है, ऐसे अंगूठी पकड़ रहे कि हाथ पकड़ रहे। हमारी बीवी थी, उनको टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, दिन हुए अभद्रता का व्यवहार ही करते रहे। हमसे क्या छुपाना है, हम तो महाराज हैं, हम तो यज्ञ कराते हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं है। उनको टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, तो हम बाहर बैठे थे, कमरा था। ये इन्होंने पूजा करवाई, तब भी इनका तरीका गलत था। और मुझे धीरे धीरे शक होने लगी ये ब्राह्मण किस तरीके के हैं, इनका तरीका ही गलत है। और टच करना, फिर खाना पे बुलाया, फिर इन्होंने हाथ पकड़ा, ये चीज़ इनकी गलत थी। कौन लोग हाथ पकड़ते थे? यही दोनों। इन्हों पे फिर लड़कों से मैंने बोला, इनसे बोला, इन्होंने बच्चों से बोला, तो दोनों पंडित जो थे, हाँ,
तब उनसे माफ़ी मंगवाई। अच्छा, हाँ, ये जो घटना हम ये चाहते हैं इन दोनों को सज़ा मिलना चाहिए। दोनों को ये फर्जी आधार कार्ड बन के ब्यास बन के आज मेरा के लाखों का नुकसान कर दिया। भागवत मेरी खंडित हो गई। हम हरिद्वार से अपने मेरे बच्चों की पढ़ाई अड़ाई सब बंद करा के लेके आए। कल पुलिस सब ने कुछ मेरा जबरदस्ती कम से पंडित कम भी 2 चले लाख का गए, नुकसान हमारा हो गया। ये कौन भरेगा बताओ। इन दोनों को इतनी बुरी सज़ा मिलना चाहिए कि ये मौत दिखाने लायक न रहे। आज क्या कहा एसएसपी ने? उन्होंने दिया है आश्वासन। महाराज जी आए तो वो जो कलश यात्रा निकलती है तो उसमें ये बताने लगे तुम्हें नहीं करना आता है, ऐसे उंगली पकड़ रहे कि हाथ किसकी पकड़ उंगली रहे, पकड़ते थे? ये हमारी बीवी की। तो हमने बोला ऐसा क्यों कर रहे? बोला तुम भी तिवारी हो हम भी तिवारी हैं। हमसे फिर बोले कौन से तिवारी हो? हम गूदड़पुर के तिवारी हो। बोले हम मनु के तिवारी हैं। ऐसे ही बस इन्होंने बात की। फिर ये इनको टॉर्चर करते ही रहे। शाम को खाना पहले आए ये लोग, तो हम बाहर बैठे थे, कमरा था, गर्मी ज़्यादा थी तो कूलर वूलर लगा दिया था। तो महाराज जी को डिस्टर्ब में तो इनसे अभद्रता का व्यवहार ही करते रहे। हमसे क्या छिपाना है, हम तो महाराज हैं, हम तो यज्ञ कराते हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं है। ऐसे इनसे अभद्रता का इधर उधर छूना। इनने हमसे बाहर बोला जाके, अरे हमने महाराज जी ये क्या है आपका? बोले ऐसा कुछ नहीं, हम तो महाराज हैं, हम ये आपकी गलत बात है। तो जब ज़्यादा बात बढ़ी तो ये हमसे बोले कि हमारे सफा मुखिया से डायरेक्ट हम घर से उठवा लेंगे अगर बदतमीजी देने की कोशिश की। तुम हमें ब्राह्मण समझते, हमें यादव है। हम की यादव हो कोई भी बने रहो, लेकिन हो तो महाराज भागवत करने आए हो तो जात से क्या लेना देना है? आप ऐसी धमकी हमें काहे दे रहे? हम तो बाहर रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं। कोई भी जात का हो, साधु की और यज्ञाचार्य, इनकी क्या जात होती है? अभी हमने फिर देखे तो हम पूरा परिवार लेके आत्महत्या कर लें। मतलब आत्महत्या मजबूर है आप लोग? हम आत्महत्या पे मजबूर रहेंगे। मतलब आप मानती हैं कि गलत अफवाह फैला करके आपकी छवि को, आपके जो है आत्मसम्मान को धूमिल किया जा रहा है पूरे देश प्रदेश में? पूरे देश प्रदेश में हमारी छवि खराब कर दी। गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप, हद से ज्यादा मूत्र विसर्जन क्या क्या जाने उसने बोला है। धमकियां दे रहे हैं? हाँ। क्या धमकियां दे रहे हैं? जैसे ये दे रहेंगे हम मार देंगे, उठा ले जाएंगे, और गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। जहाँ पे मतलब पब्लिक मतलब ये कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं यादव परिवार की हूँ। मेरा नाम संगीता यादव है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र सब में मेरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, संगीता जी, पहले से ये भागवत कह रहे हैं, यहाँ तक कहीं भी शिकायत नहीं आई थी। यहीं दादरपुर में क्यों शिकायत आई थी? क्यों औरतें कह रही हैं? भाई उन लोगों ने शाम को खाना खिलाने के बुलाए थे। 21 तारीख को ये लोग यहाँ से गए हैं और सुबह से शाम तक मतलब प्रोग्राम हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग खाना खाने के लिए बुलाई और मतलब वो जो त्रिपाठी बाबा हैं उन्होंने कहे कि अपना जात बताओ। इन लोग कहे कि मेरा संत सिंह यादव नाम है, मुकुटमणि कहे मेरा मुकुटमणि यादव नाम है। तो उसमें महिला की छेड़खानी कहाँ से हुई? बिल्कुल बात भई थी। जब गए थे तो हम लोग फोन किए थे कि तुम लोग पहुंच गए, तो कह रहे हाँ बिल्कुल हम लोग पहुंच गए हैं, सुरक्षित हैं, तुम लोग चिंता मत करो, आराम से। था ये पहचान छिपाए नहीं थे, क्योंकि देखो आधार कार्ड कहीं भी नहीं छिप सकता है। आधार में तो एक में लिखा हुआ है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये ऐसा फर्जी बनाया गया है। अच्छा, और आप चूंकि कितने सालों से कथा कह रहे हैं? ये 15 साल हो गया उनके साथ में रहते। पहले ये स्कूल खोले थे। स्कूल खोलने से जो मोदी आए थे उसका मान्यता प्राप्त नहीं था इनके पास, इसलिए वो बंद कर दिए थे। अच्छा, और कब से कथा कर रहे थे? 15 साल हो गई। और 15 साल तो पूरे इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल इलाके में जाते रहे, पुरकी इलाका में, यहाँ से कुदरकूट और बहुत गांव में गए हैं, जो कि हमें कुछ मालूम नहीं कौन कौन से गांव। दादरपुर के आसपास के इलाके में जाते रहे होंगे? बिल्कुल जाते रहे। अभी चिमकनी की भी भागवत बनी थी इसी 30 तारीख को। तो वो तो सबको पता ही होगा कि ये तो यादव जी है जो कथा कहते हैं। जो यहाँ से त्रिपाठी ले गए थे, बाबा है त्रिपाठी, वो ले गए थे, उनको पता है कि ये मतलब यादव। उनका यहाँ पे आना जाना है घर पे? बिल्कुल, हाँ, वहाँ पे मुकुटमणि के घर पे आना जाना था वहाँ पे। अच्छा, तब तो फिर उनको पता ही है कि भाई आप लोग यादव हो। बिल्कुल। तो अब ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों आरोप लगा रहे हैं? कि भाई घटना घट गई तो अपने बचाव के लिए कहानी तैयार की जा रही है क्या? हाँ, वो लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कहानी। अच्छा, कि हम किस तरह बचे हम, और कोई मेरा आदमी छेड़खानी नहीं किया है, ये गलत आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। मतलब कभी कोई शिकायत इस तरह की नहीं आई? कभी भी आप पूरे अछल्ला में या कहीं भी आप पता कर लो, कहीं किसी के बहन बेटियों को छेड़खानी नहीं की है वो। अच्छा, अखिलेश जी से कल मिले थे ये लोग,
अखिलेश जी ने कहा कि भाई पीढ़ी समाज के लोग हैं, इस तरह से अत्याचार वर्चस्ववादी प्रभावशाली लोग करते हैं, ऐसे शोषण करते हैं, जो घटना घटी वो एकदम निंदनीय है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां इस घटना को आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं क्या? राजनीति कर रहे हैं क्या? आपकी बिल्कुल घटना को? बिल्कुल राजनीति चल रही है। हाँ। जो यह दादरपुर में मतलब पंडित के गांव है, ये मतलब राजनीति पे चल रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के कदम को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल अच्छे तरह से देख रहे हैं। वो हमारे पति देव को सम्मान किए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे गरीब परिवार को सोचे वो। अच्छा, आपकी उसके बाद संत जी से बात हुई है? जी हाँ, उनके फोन से तो नहीं बात हुई थी, दूसरे फोन से बात हुई थी। अच्छा, वो वहाँ क्या से बोले, क्या बताए? वो बोले कि हम सुरक्षित हैं यहाँ पे, कोई बात की चिंता नहीं है, तुम लोग ठीक से रहो। कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था क्या पहले कभी? नहीं, बिल्कुल गलत। पक्ष रखा है। और भी फ्रेंड्स, जो कुछ भी है अब मैं इस पे ही मुद्दे पे डालूंगी और आप लोग देखना, सपोर्ट करना और अपनी अपनी राय रखना ज़रूर कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कोई भी उंगली उठाने की कोशिश मत करना, बस क्या सही है क्या गलत है बस इतना बता देना कि मैंने जो बोला वो सही बोला या गलत बोला, और जो मैंने दिखाया वो क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, अब कौन सच है कौन झूठ है मैं ये नहीं जानती। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, न्यू सब्सक्राइबर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पूरा वॉच करना फ्रेंड्स, पूरा वॉच करना, तभी तुमको ये समझ में आएगा कि हमने क्या बोला है और नेक्स्ट ब्लॉग में हमारा क्या आएगा और क्या मैं डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कल का हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है और किस मुद्दे पर आने वाला है ये आप देखना, बहुत ही हटके आएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।